साहित्य या समाज, जहाँ होती है हर मुद्दे पर बात, विचार है, विमर्श है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम है संप्रति। आप सब लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। आप सब लोग देख रहे होंगे अपने आसपास किस तरीके से दुर्गा पूजा का माहौल है, मेला लगने लगा है और हर घर में जो प्रथमा की तिथि से कलश स्थापन हुआ उसकी पूजा विधि विधान से चल रही है। तो आज के कार्यक्रम में हम बात करना चाहते हैं शक्ति की आराधना के इस महापर्व नवरात्रि पे, दुर्गा पूजा पर, और इसी बहाने यह भी टटोलने की कोशिश करेंगे कि कैसी विरासत थी हमारी, उस विरासत को कितना सहेज पा रहे हैं हम, जो पूजा हम अभी कर रहे हैं आधुनिक समय में और जो पूजा प्राचीन काल में होती थी उसमें कितना अंतर आया है और किस तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं। और इस विषय पर बात करने के लिए, हमें समझाने के लिए हमने दो खास लोगों को बुलाया है। हम स्वागत करते हैं पंडित रामदेव पांडे साहब का और पंडित शालिग्राम पांडे जी का। आप दोनों ही लोगों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आपसे से शुरू करना चाहते हैं कि हम लोग आमतौर पर तो कहते हैं कि शक्ति की आराधना का पर्व है, नवरात्र हमें पूरे भक्ति भाव से मनाना चाहिए। जो प्राचीन काल में जो पूजा होती थी या जो अब पूजा लोग कर रहे हैं, कितना फ़र्क आया है पूजा की पद्धति में और लोगों के व्यवहार में? देखिए, बदलाव तो परिवर्तन नियम है, परंतु प्राचीन काल की जो पूजा पद्धति हमारे यहाँ थी, आज भी आप अगर देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में पूजा पद्धति वही चली आ रही है। और अब बहुत ग्रामीण क्षेत्र में पूजा के प्रति लोगों को आस है, विश्वास है और वो ज़रा सा लाइन से बाहर नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन जहाँ हम बाज़ार की ओर आ गए हैं, शहर की ओर आ गए हैं, यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा वर्चा होने लगा है, तो यहाँ के पूजा पद्धतियों में बदलाव हुआ है। और जब पूजा पद्धतियों में बदलाव होता है तो आचार्य को भी बदलाव करना पड़ता है, वो आचार्य की मजबूरी बन जाया करती है। तो बदलाव है प्राचीन काल से, लेकिन भक्ति और श्रद्धा जो लोगों में है, श्रद्धा वही है। परिस्थितिवश जो है वो पूजा पद्धति में कुछ न कुछ बदलाव आया है। जैसे लोग कभी षष्ठी को ही पट खोल दिया करते हैं, कभी चौथ को ही खोल दिया करते हैं, ये बदलाव का लक्षण है। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ झारखंड की जो पूजा है, बगल में बंगाल है और बंगाल में बड़े पैमाने पे पूजा की जाती है माँ दुर्गा की, तो बंगाल की पूजा पद्धतियों का प्रभाव भी है क्या अपने यहाँ की पूजा पर? नहीं, बंगाल के पूरी पूजा पद्धति का प्रभाव हमारे यहाँ है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें, क्योंकि जो पूजा पद्धति है वह सार्वभौमिक है। वह पूजा पद्धति जो है वो सनातनीय है और सार्वभौमिक है। थोड़ा कहीं कहीं जो लोकलिटी अगर आता है तो हर जैसे 3 कोस में भाषा बदल जाया करता है, वैसे लोकलिटी में कुछ बदलाव जरूर आते हैं। तो बंगाल का पूजा प्रभाव है, जैसे यहाँ बंगाल में बलि प्रथा है तो झारखंड में भी बलि प्रथा है, इसके आसपास के क्षेत्रों में देखेंगे बलि प्रथा है। बंगाल में बेलभरन पूजा का जो पद्धति है वो भी है। एक पद्धति बंगाल से यहाँ नहीं आया, वो क्या है कि बंगाल में कहीं कहीं ऐसा प्रथा है कि वो जैसे षष्ठी हो जाता है मान लीजिए, तो वो जो है वह षष्ठी से ही पूजा कलश स्थापन रखते हैं और षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, ये 4 दिन का पूजा करते हैं जो है सो। और झारखंड में क्या है कि झारखंड में पूरे 9-10 दिन की पूजा होती है। प्रतिपदा जब हुई, प्रथमा तिथि आई, प्रतिपदा से लेकर के कंटिन्यू चलता है। तो इसमें थोड़ा सा झारखंड और बिहार में और बंगाल में थोड़ी बदलाव है, तो लेकिन हमको लगता है ये आचार्य, वहाँ के आचार्य, वहाँ परिस्थितियों का बदलाव है, ऐसा हो सकता है, और जो पुराने आचार्य जैसा सोचे होंगे। अच्छा पंडित जी, जो हम लोग पूजा तो कब से हम कई सालों से हो रही है, लेकिन फिर भी क्या मान्यता है कि दुर्गा पूजा की शुरुआत आश्विन में हो, ये कब से शुरू हुई और कैसे कैसे पूजा आगे बढ़ती चली? आश्विन में जो पूजा होती है इसे शारदीय नवरात्र कहते हैं। अष्टमी के प्रतिपदा के दिन कलश स्थापना का विधान चला आ रहा है, जिसमें अभिजिन मुहूर्त का विशेष महत्व लोग बताते हैं। और ये 10 दिनों तक सभी जगह पूजा का विधान है। अष्टमी के दिन
जब अष्टमी समापन पर आता है और नवमी का प्रारंभ होता है तो उसे संधि बलि कहते हैं। जी। अष्टमी और नवमी का जब संधि होता है, कुष्ठमांड का बलि दिया जाता है। और ऐसे तो बलि लोग पशुओं को भी बलि देते हैं, लेकिन शास्त्र सम्मत पशुओं का बलि देना नहीं कहा गया है, क्योंकि बलि जो है पंचमकार चीज़ है। और पंचमकार मांस, मछली, मदिरा, मैथुन, मासिक। तो मांस रूपी भेड़िया जो हृदय में माँ की आराधना, माँ की आराधना काम क्रोध को त्याग कर करने से ही विशेष सफलता प्राप्त होती है। काम क्रोध का त्याग करके तो मांस रूपी भेड़िया जो हृदय में मानव को बैठा हुआ है उसकी बलि देनी चाहिए। मछली, मीन रूपी मन जो है मेरा, इसको स्थिर करके माँ की आराधना अगर हम करें तो माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। मांस, मछली, मदिरा का मतलब ये नहीं कि शराब। मदिरा का मतलब आकाश मंडल में अष्टदल कमल जो भ्रमण करते हैं उससे जो ओष द्रवित होता है वो मदिरा है। मांस, मछली, मदिरा, मैथुन का मतलब संसर्ग नहीं है। मैथुन का मतलब शक्ति और शिव के मिलन को मैथुन कहते हैं। मांस, मछली, मदिरा, मैथुन। और प्रत्येक मास ये पूजन करने की विधान है। माँ की पूजन तो प्रायः घरों में जो सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं होती है। शारदीय नवरात्रा में इसे विशेष रूप से किया जाता है। और माँ की आराधना में हम लोग देव, मानव और दानव तीनों लोग माँ की आराधना करते हैं। जी। तीनों की आराधना में केवल विधि का अंतर है। देव जो है माँ की केवल प्रार्थना करते हैं। दुर्गा सप्तशती में चतुर्थ अध्याय, एकादश अध्याय में माँ का प्रार्थना का ही विशेष महत्व दिया गया है, वर्णन है, देवलोक किए हैं। हम मानव लोग पूजन के द्वारा, पूजन पद्धति के द्वारा माँ की आराधना पूजन करते हैं। और दानव लोग जो है मांस, मछली, मदिरा ये सब वरदान पाते हैं। वही माँ वरदान देती है, वही शिव वरदान देते हैं। और फिर देवलोक में हाहाकार मच जाता है, मानव लोक में हाहाकार मच जाता है। और इसी के कारण माँ जो है 8 दिनों तक महिषासुर के साथ युद्ध की। जब माँ भी उसी महिषासुर से त्रास्त होने की स्थिति में आई तो बोली, गर्ज गर्ज छनम मूढ़म यावत मधु पीवा में हम, ठहर ठहर, मुझे मधु और किशमिश का पान करके आने दो। और माँ पान की है और महिषासुर का मर्दन की है। माँ की 10 भुजाएं हैं। प्रायः दुर्गा पूजा में 10 भुजी दुर्गा की आराधना होती है। 10 भुजे में खड्ग, चक्र, शंख, सभी देव लोग अपने अपने शस्त्र को माँ को समर्पित किए हैं। और तब जाकर के दुष्टों का संहार हुआ, महिषासुर का संहार हुआ। विशेष तो यही है। आप बता रहे थे राम और रावण की पूजा के बारे में, माता दुर्गा की पूजा के बारे में, कृपया फिर से बताइए उसको। देखिए, नवरात्र की पूजा आदिकाल से चली आ रही है। रावण भी भगवती का पूजा किया करते थे। और ये दुर्गा सप्तशती जो है ना, इसका पाठ रावण भी किया करते थे। यानी दुर्गा की जैसे आराधना है, मार्कंडेय पुराण से है। तो जब रावण सीता को का हरण करके ले गया, और एक आध्यात्मिक ऊंचाई की कथा है ये। सीता हरण की कथा जो है आध्यात्मिक ऊंचाई की कथा, ये स्त्री के हरण की कथा नहीं है, ये भक्ति की कथा है। तो रावण जब सीता को हरण करके ले गया और राम पहुँचे वहाँ सेतुबंध रामेश्वर में, जब शिव स्थापना किए रामेश्वरम का, उसके बाद इनके पास जो आचार्य थे उन्होंने कहा कि आप तो शिव की आराधना किए लेकिन शक्ति की आराधना आपने नहीं किया, इसलिए आपको शक्ति की आराधना करनी है। तो इन्होंने दुर्गा की आराधना शुरू किया, ये इस नवरात्र का। क्योंकि कोट मैं इसलिए कर रहा हूँ कि तुलसी ने मानस में लिखा, वर्षा विगत शरद ऋतु आई। ठीक है, इसका बरसात के बाद ठीक शरद ऋतु आता है और शरदकालीन त्यौहार सामने आता है। तो ये करते हैं भगवान करते हैं। विद्वानों ने कहा कि महाराज जो आप दुर्गा की जो आराधना जैसे आप कर रहे हैं वैसे वो भी कर रहा है, तो पावर प्लस कैसे बढ़ेगा इसमें। ठीक है, उस दिन भी पावर प्लस था।
पावर प्लस कैसे बढ़ेगा? तो राम ने कहा कि हाँ ये बात तो ठीक है, आराधना दोनों ही की है। तो विद्वानों ने कहा कि ये ऐसा है कि सर ऐसा है कि हम लोग जो है एक विशेष विधान बनाएंगे। विशेष विधान ये है कि षष्ठी तिथि को बेल बोधन कहेंगे, बेल भरनी कहेंगे, या जो पूजा आप कहें, और बेल के नीचे जा करके हम शिव और शिवा का आराधना करेंगे, क्योंकि शिव और शिवा रहती है कहाँ? हिमालय पर्वत पर, और उसका जो प्रतिनिधि है वो बेल है। बेल वनस्पति पर अगर आप कार्यक्रम करेंगे तो एक प्रोग्राम आपका निकलेगा, इतना महत्वपूर्ण वनस्पति बेल है। तो बेल में हम लोग जाकर के उनका बेल भरण आज जो है आमंत्रण करेंगे। कल सुबह सप्तमी जब होगा तो उनको हम आमंत्रण करके अपने पूजा पंडाल में लाएंगे। जो 9 वनस्पतियाँ होती हैं उनको, क्योंकि उसमें तो मूर्ति पूजा का विधान नहीं था, उसमें तो एक वनस्पतियों की पूजा का विधान था। मूर्ति पूजा का विधान तो हर 400-600 साल में पहले आया है, ये सब जब मूर्तियाँ बनने लगी। तो उन वनस्पतियों का हम पूजा करेंगे, और विशेष विधि से रोज उस जो भगवती हमारी है नवपत्रिका, उनका विशेष हम सप्तमी, अष्टमी, नवमी को स्नान करेंगे, महास्नान कराएंगे। लगभग 54 तरह की चीज़ों से स्नान कराया जाता है। उसमें वैश्या के घर के दरवाजे की मिट्टी भी होती है, और सींग और बैल के सींग की भी मिट्टी होती है। क्या महत्ता है उसकी। और इस तरह से हम लोग पूजा को आगे बढ़ाएंगे। तो राम ने पहला पूजा जो है बेलभरण पूजा है, वह शारदीय नवरात्र में राम ने पहले प्रारंभ किया। अब है कि और राम को जो है वह जीत मिली, रावण पर जो राम को जीत मिली, ये सर्वविदित है। अब है कि और नवरात्र होते हैं, जो 4 नवरात्र हैं। तो 4 शेष जो 3 नवरात्र हैं, माघ का नवरात्र है, चैत का नवरात्र है, आषाढ़ का नवरात्र है। फिर हमारे यहाँ दूसरा नवरात्र जो होता है वह चैत का नवरात्र होता है। तो चैत नवरात्र में जो है वह बेल बोधन नहीं होता है, उसकी आवश्यकता नहीं है। इस नवरात्र में बेल बोधन की विशेष आवश्यकता है, क्योंकि यह जो बेल बोधन का जो कार्यक्रम है वह राम जी का दिया हुआ कार्यक्रम है। तो इस तरह से जो है वह बेल बोधन का कार्यक्रम हमारे यहाँ राम के द्वारा प्रारंभ हुआ, और बाकी के लोग जो हैं वो इसे इस पूजा पद्धति में से शामिल किया गया। और खष्टी आज बेलभरण की पूजा होगी। बेलभरण की पूजा है जी। ठीक है, तो जो लोग इस पे होंगे, जो पाठ कर रहे हैं या जो फलाहार पे हैं, तो षष्ठी तक की पूजा तो उन्होंने कर ली है। अब वो आरती का वक्त है तो आरती भी कर रहे होंगे या करेंगे कुछ देर के बाद। जो सप्तमी की, अष्टमी की और नवमी की और विजयादशमी की जो पूजा होगी, इन 4 दिनों में किस तरीके से पूजा करें ताकि उन्हें वरदान मिले, उनके मनोकामनाओं की पूर्ति हो? माँ की आराधना में पंचोपचार से पूजन का विधान है। बेलवरण होता है, उसके बाद लोग महिलाएं तो अष्टमी का व्रत रखती हैं जी, और बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं कि नवरात्रा 9 दिनों का व्रत रखती हैं। समर्पण की भावना से किए गए साधना में सिद्धि प्राप्त होती है। तो माँ की आराधना 9 दिन तक लगातार, 10वां दिन जो है लोग व्रत तोड़ते हैं। जब नवमी समाप्त हो जाता है उसके बाद जो है व्रत का फिर अन्न ग्रहण करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि दिन में फलाहार वगैरह में रहते हैं और रात्रि में सिंधा नमक का बना हुआ भोजन लेते हैं, अन्न ग्रहण करते हैं। तो जिसकी जैसी शक्ति और श्रद्धा है उस हिसाब से लोग माँ की आराधना करते हैं, लेकिन प्रायः घरों में माँ की आराधना होती है। ये जो हम लोग जो शांति जल लेते हैं या जो जौ, जिस जौ के बीच में हम रखते हैं कलश को, इसका क्या महत्व है, शांति जल का और जौ का? जौ जो है एक भगवान का बहुत प्रिय चीज है, सभी शक्तियों का प्रिय चीज है, धरती का। ये कहा जाए तो अन्न का गिनती नहीं कहा जाएगा इसमें, ऐसे अन्न में भी लोग रखते हैं इसे। और जौ जो है बहुत जल्दी बढ़ता है और पौधों की अपेक्षा जो है जौ बहुत जल्दी बढ़ता है। जौ को हम लोग हवन में भी डालते हैं तिल के साथ। जौ शुद्धता का प्रतीक है, आगे बढ़ने का जो है, इसलिए इसको जयंती कहते हैं। जी जी। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। तो इसमें सभी
देवताओं का जो है वास है। जैसे पीपल के वृक्ष में वास है देवताओं का, वट वृक्ष में वास है, आंवला वृक्ष में वास है, उसी तरह से शक्तियों का इसमें वास है। और हम लोग 10वीं विजयादशमी, 9वीं जब समाप्त होता है, विजयादशमी के दिन हम लोग जौ को सभी के कान पर आशीर्वाद के रूप में लेते हैं, देते हैं, एक दूसरे को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस मंत्र का प्रयोग करते हैं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। तो माँ का ये बहुत प्रिय चीज़ है और जो एक औषधीय गुण भी इसमें है। इसमें जी। अच्छा, ये जो हम लोग कुमारी कन्या की पूजा करते हैं, नेपाल में तो जीवित कुमारी कन्या की पूजा भी होती है, देवी ही होती हैं वहाँ घोषित की जाती हैं। तो ये कुमारी कन्या के पूजन का क्या महत्व है और कैसे करना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ जो है वह सनातन को अगर आप देखेंगे तो दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक है, विद्या संस्था तो देवी विद्या स्त्रिया संस्था सकला जगत्सु। हम संपूर्ण इस जगत के स्त्रियों को अपनी माता की तरह समझें। और यह श्लोक आपको दुनिया के किसी किताब में नहीं मिलेगा, किसी किताब में नहीं मिलेगा, आप किसी को देख लीजिए। अब है कन्या पूजन। कन्या पूजन एक सामाजिक विधान हमारे यहाँ। हमारे कन्या पूजन है, हम वर्ण व्यवस्था थी, हमारी जाति व्यवस्था नहीं थी आदिकाल की, तो हम ब्राह्मण की कन्या का भी पूजन करेंगे, हम क्षत्रिय की कन्या के पूजन करेंगे, हम वैश्य की कन्या के पूजन करें और हम शूद्र की कन्या के पूजन करें। एक राजा हो चाहे एक महान विद्वान ब्राह्मण हो, उसको शूद्र की कन्या का भी पूजन करना है, तब उसको पूर्णता प्राप्त होगी। वरना अगर चारों वर्णों की एक वर्ण को छोड़ करके दूसरे वर्ण को बढ़ा कर पूजा करें तो उसको पूर्णता नहीं मिलेगी। एक दूसरी चीज़ है, कन्या हमारी माता है। ये नवरात्र जो है संपूर्ण रूप से एक स्त्री विमर्श पर आधारित यह नवरात्र है। आप उसको कभी हम लोग चर्चा करेंगे, स्त्री विमर्श पर आधारित। 2 से 10 साल की कन्याओं को हम देवी के रूप में मानते हैं और 2 से 10 साल के देवी को मानते हैं। 2 साल की कन्या है उसको हम शैलपुत्री ऐसे करके मानते हैं। ये सामाजिक समरसता को बनाने के लिए है कि एक दलित की बेटी एक राजा के यहाँ जाकर के भोजन करती है और एक राजा उसका पूजन करता है। आज भी हमारे यहाँ विधान है, हमारे मंदिरों में आज भी कन्याओं का पूजन होता है। उसमें श्लोक है, दुर्गा अर्चन श्रुति में श्लोक है कि उसको फूल चढ़ाइए, माला चढ़ाइए, पैर धोइए, ये कीजिए, आप कामाख्या में जाएंगे, कामाख्या में और सब जगह मंदिरों में। क्योंकि टाइम कम होता है तो कटसी होने लगा, एक अलग बात है। तो ये जो है यह वह कन्या हमारी माता है। पुरुष को आने वाले पुरुष को कोई आवश्यकता स्त्री को हो या ना हो, मान लिया कि मेरा जन्म हुआ तो मेरी आवश्यकता स्त्री से हो या ना हो, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, लेकिन होगा ही, समाज में रहते हैं। लेकिन हमको जन्म देने वाली अगर है तो माता है। अगर हम बहुत बड़े संत बन गए कि भाई स्त्रियों को मैं नहीं देख सकता हूँ, किसी ने कहा था मीरा से कि मैं स्त्रियों से मिलना नहीं चाहता हूँ, मीरा ने कहा कौन स्त्री है, स्त्री कौन है, कौन पुरुष है, पुरुष तो एक ईश्वर है। तो वह माता है, वह जगत जननी है। वह स्त्री जो है जो बच्चा का पूजन आज हम कर रहे हैं वह जगत जननी। उस जगत जननी से विवेकानंद पैदा ले सकते हैं, उस जगत जननी से कोई महर्षि पैदा हो सकता है। इसलिए हम आकलन करके उस जगत जननी के रूप में हर बच्चियों का पूजा करते हैं। और अगर ये थीम पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में अगर ये थीम हो जाए कि हम हर बच्चियों का पूजा करते हैं, हर बच्चियों का पूजन करते रहेंगे, तो विश्व में क्राइम रेट जो है वो 0 हो जाएगा। लेकिन हम इसको परोस नहीं पा रहे हैं, इसको समझा नहीं पा रहे हैं हम इस बात को, क्राइम रेट 0 हो जाएगा। ये है हमारा सनातन, ये पूजा पद्धति हमारी है जी। अच्छा, कई बार देखते हैं कि कुछ लोग तो विधि विधान से करते हैं 9 दिन का व्रत, कई बार तो घर का हर आदमी ही कर रहा है। कुछ लोग हैं कि कुछ घरों में कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग फलाहार पे रहते हैं, कुछ लोग उपवास पे भी रहते हैं। कई लोग वैसे हैं जो पूजा नहीं कर पाएगा 9 दिनों की, तो कम से कम 9वीं के दिन वो हवन करते हैं। तो दुर्गा की पूजा में हवन का क्या महत्व है और जो लोग सिर्फ हवन करते हैं उनको किस तरीके से ये करना चाहिए? हवन करते हैं तो जो व्रत रखते हैं वो भी हवन करते हैं, केवल माँ की आराधना करते हैं वो भी हवन करते हैं। दुर्गा सप्तशती में ये वर्णन है कि उसको कई तरह से किया जा सकता है। हाँ, पंडित जी लोगों को रख करके लोग करते हैं तो कील कवच रगला देवी सूक्त रात्रि सूक्त पूरा विधि विधान से प्रथम अध्याय से 13 अध्याय तक दैनिक होता है 9 दिनों तक। और कुछ लोग कील कवच अरगला वगैरह करते हैं। तो जिनकी जैसी शक्ति और श्रद्धा और समय हुआ, केवल जो है हमारा शास्त्र कहता है कि माँ की आराधना करो। आराधना
जिस रूप में आप मंत्र के द्वारा, जप के द्वारा, पाठ के द्वारा, ध्यान के द्वारा, पूजन के द्वारा, नारी जत्र पूजनते रमनते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं देवताओं का वास होता है। इसलिए हम लोग, हमारे रामदेव जी अभी बताए कि 2 साल से लेकर के 10 साल तक हम लोग कुमारी कन्या को पूजन करते हैं। तो वास्तव में वो माँ की रूप है। जैसे धरती माँ है, हमारे जितने भी बीज उत्पन्न होते हैं, हम जो खाते हैं, कृषि के द्वारा हमें प्राप्त होता है, धरती माँ है। उसमें ही जो है बीज डालते हैं और उससे फिर एक बीज डालते हैं और सैकड़ों उससे फल हमें प्राप्त होता है। एक माँ की पूजा करें उसी तरह से तो कितने फल प्राप्त होंगे, और 10 माँ को पूजा करें तो फिर कहना क्या है। यानी अनंत पुण्य की प्राप्ति पग पग में है। ये 10 दिन में हर पग में पुण्य की प्राप्ति है, धर्म की प्राप्ति है। इससे हमें शांति मिलती है, शारीरिक सुख, मानसिक सुख, आर्थिक सुख, समर्पण की भावना से किए गए साधना में सिद्धि प्राप्त होती है। अगर हम समर्पित होकर के और माँ से कहें तो कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। 10 अपराध करने के बाद भी माँ के पास जा कर के बेटा बैठ जाता है, रोने लगता है, तो माँ आंचल से ढक लेती है और उसके सारे अपराध को क्षमा कर देती है। इसलिए हम लोग माँ की आराधना का बहुत विशेष महत्व देते हैं। अच्छा ही अच्छी चर्चा हुई अपराध की। क्षमा प्रार्थना का क्या महत्व है पूजा के, कैसे वो उसको करना चाहिए, और आरती कैसे की जानी चाहिए, और आरती का क्या महत्व है? देखिए, क्षमा प्रार्थना जो है वह दुर्गा सप्तशती में 2 है, जो गीता प्रेस की किताब है। एक क्षमा प्रार्थना में 7-8 श्लोक है, अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते क्षम्या दासो, ये श्लोक है जो वैदिक काल से चला रहा है। और एक जो है जो आपको झंझोर देगा, झंकृत कर देगा आपके आत्मा को, वह है शंकराचार्य का न मंत्रं नो जंत्रं तदपि च न जाने स्तुति महो। मैं कोई तंत्र मंत्र नहीं जानता हूँ। एक भक्त यही कहता है जो इन्होंने कहा। न मोक्ष से कांक्षा, फिर बीच में जब जाते हैं तो कहते हैं कि कोई न हमको कोई मोक्ष की आकांक्षा है, न कोई कांक्षा है मेरे यार। और इसके अलावा फिर आगे कहते हैं न विज्ञान अपेक्षा, हमको विज्ञान की कोई भी अपेक्षा नहीं है। तो ये जो है एक भक्त जो है अपनी माँ से कहता है कि हमको मैं तंत्र मंत्र नहीं जानता। और मुझे है, हमारा जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ और ब्राह्मण मेरे ग्रैंडफादर इसी पेशा से थे। तो हमको लगता है कि 8 साल में हमको हमारे ग्रैंडफादर ने इसको रटा दिया था। ये पढ़ना है। तुम अगर बहुत गलती करोगे दुर्गा सप्तशती पढ़ के, बहुत गलतियाँ अगर आपके जीवन, क्योंकि हमको जो बताया गया, मैं वही बात कहूँ, बहुत गलतियाँ अगर दुर्गा हो गया। 53 साल मुझे हो गया, मैं 13 साल से दुर्गा सप्तशती पाठ करता हूँ। और आज भी जब मैं दुर्गा पाठ पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि कल मैं जो पढ़ा था वो गलती पढ़ा था, आज भी। तो उन्होंने यही कहा कि जब लगे कि गलती है तो ये मंत्र पढ़ लेना। और जितने भी जो शैव हैं, दुर्गा के भक्त हैं, वो सभी भक्त जो है यह मंत्र का प्रयोग करते हैं, न मंत्रं नो जंत्रम, या क्षमा प्रार्थना का। लेकिन इसको करना चाहिए, दिन में 1 बार जरूर करना चाहिए। और इसमें छंद है, बैखर छंद बहुत अच्छे 2 छंद में यह बना हुआ है। शिखरणी छंद में बहुत अच्छा लगेगा सुनने में। दूसरी बात है कि आपने पूछा कि आरती क्या है। आरती का अर्थ होता है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में आरती के बारे में कहा गया है। आरती का मतलब होता है बलैया लेना। हम ले रहे हैं आपकी बलैया, आपकी आरती उतार रहे हैं तो हम आपकी बलैया ले रहे हैं। मतलब आज भक्त जो है नीचे आता है, समझे, वो भक्त जो है नीचे आता है और भगवान से कहता है कि भाई आपका सब बलाई मैं ले रहा हूँ। ये प्रेम है, ये तो प्रेम है। तो जैसे सैनिक हमारे यहाँ से जाते हैं तो हम सैनिक की आरती माता लोग सैनिक की आरती करते, कहानी आपने बहुत सुना होगा, आप यूँ ही आप बड़े विद्वान हैं। तो ये आरती जो है, हमको आरती ये 14 बार करनी चाहिए। जैसे अगर आप देख रहे हैं कि ये हमारी मूर्ति है, तो ये आरती जब हम, ये पेडेस्टल हमारा है, मैं विधिवत बता रहा हूँ, ये पेडेस्टल से लेकर के ये आरती, ये ऐसे आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये 14 बार आएगा। और ये आरती मुंह पर जो है वह, मैं थोड़ा भूल सकता हूँ, हो सकता हूँ, मुंह पर जो है 3 बार मुंह पर है, इस फेस पर भी आरती करना है, इस फेस पर भी आरती करना। हर एक अंग की पूजा भी हमारे होते हैं, अष्टांग अंगों की पूजा होती है। तो प्रत्येक अंगों को जो है वह
आरती दिखाना और शुद्ध घी का दिखाना है, इस पर ध्यान दिया जाए, शुद्ध घी का दिखाना है। तो जब हम शुद्ध घी का आरती अगर हम 10 ग्राम शुद्ध घी जलाते हैं तो हमारे आसपास जो है वो ऑक्सीजन बढ़ता है, ध्यान देंगे। और जब हमारे पास ऑक्सीजन बढ़ेगा तो क्या होगा, बड़ा फ्रेश हो जाएंगे, अनंत अच्छा लगेगा हमको, कई चीज़ें अच्छी हो जाएगी हमारे पास। तो ये आरती करने का मतलब है कि हम उसको 14 बार आरती उतारें, पूरे ऊपर से चोटी से लेकर के नीचे तक हर अंग की आरती करते हैं। और हर अंग की आरती करके उसमें जो है हम भगवान से बलैया लेते हैं कि आप ठीक है, आप ठीक रहिए, मैं जा रहा हूँ, मित्रवत है, हम ही सब कर लेंगे, आप ठीक। लेकिन इसके बदले ईश्वर सब कुछ हमको देता है उस आरती के बदले। तो आरती का ये विधान है। और जो शुद्ध घी जलाते हैं, गाय का घी, जो इंडियन काउ, जो 16 रजिस्टर्ड काउ है, मैं थोड़ा अधिक बोलता हूँ, वो उस काव का अगर आप गाय का घी जलाएंगे तो आप जला करके देखिए, आपके 1 ग्राम कहा गया है, जैसा लोग कहते हैं कि 10 ग्राम अगर घी लेता है तो वहाँ जो है कई टन जो है ऑक्सीजन आसपास में जो है वो होते हैं। और हम लोग तो ये कोरोना में देखा है हमने, जब ये आरती यहाँ आएगा तो आपको खुशबू इसकी आएगी, ये आरती यहाँ पहुँचता है, इससे आपके पास जाएगा और आपके शरीर को जो है वो झंकृत कर देगा, पवित्र कर देगा। कई ऐसे चीज़ जब ऑक्सीजन मिलेगा तो आप तो अच्छे जानकार हैं जी, आरती का ये महत्व है। अच्छा, अब 2 ही मिनट मेरे पास है, तो एक सवाल यह पूछना है कि प्रसाद जो हम लोग चढ़ाते हैं भगवान को, प्रसाद का क्या महत्व है, प्रसाद कैसे बनाना चाहिए? जो चरणामृत की बात हम करते हैं, चरणामृत क्या है और चरणामृत को कैसे बनाना चाहिए? देखिए, चरणामृत जो है सो चरण को जो धो करके जल लेते हैं उसको चरणामृत करते हैं। हम लोग पंचामृत चढ़ाते हैं। पंचामृत जी, पंचामृत दही, दूध, मधु, गुड़, घी, ये 5 अमृत तत्व है। 5 अमृत तत्व को बना करके हम भगवान को समर्पित करते हैं। और उसे प्रसाद के रूप में फिर भगवान को तो भाव की पूजा होती है, बाद में हम लोग उसको ग्रहण करते हैं। तो अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम है वर्णन ऐसा शास्त्र में। तो इतना बड़ा फायदा है कि अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम। उसमें इतना स्टार्च है, समझे ना, कि वो अगर पान रोज व्यक्ति करेगा, विधिवत बना हुआ, ये जो कर रहे हैं विधिवत बना हुआ, तो अकाल मृत्यु नहीं होगी। ठीक है, जो है सर्वव्याधि विनाशनम, सभी तरह के रोग जो है उसका शमन होगा। और चरणामृत भी दैनिक लेना चाहिए। जो भी देवता देवी का हम लोग स्नान कराते हैं वो चरणामृत हुआ, चरण का अमृत हुआ। हाँ, विष्णु भगवान को हम लोग तुलसी पत्र चढ़ाते हैं जी, और उस तुलसी फिर भगवान को स्नान कराते हैं। फिर जो है उस तुलसी पत्र के सहित जल आता है, और तुलसी में तो कहना ही क्या है, अद्भुत स्वाद होता है उसका। तुलसी में तो कहना ही क्या है। अमरत्व को प्राप्त किया जा सकता है। हमारे ऋषि मुनि 700 वर्ष तक जीवित रहे हैं, 1000 वर्ष तक जीवित रहे हैं, मनुष्य 1000 वर्ष तक जीवित रहे हैं। क्योंकि हमारा सनातन संस्कृति जो है आदि काल का चला आ रहा है। और हर चीज जो है आज जिसको साइंस कहते हैं वही हमारा सनातन संस्कृति विज्ञान है। जो हर चीज को रहन सहन खान पान सारी चीज की व्यवस्था जो बताया गया है उसके अनुकूल अगर हम लोग चलें तो दीर्घजीवी होंगे। चलिए, हमारे पास समय नहीं है, अब प्रोड्यूसर हमारे इशारा कर रहे हैं कि कार्यक्रम को समाप्त किया जाए। आप दोनों ही लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, काफ़ी अच्छी बातचीत हुई। आप और सभी लोगों को दुर्गा पूजा के जो है सो जितने भी दर्शक लोग हैं उन सबों को शुभ मंगल कामनाएं। माँ दुर्गा सभी को स्वस्थ रखें, मस्त रखें। चलिए, और मुझे अब इस कार्यक्रम को रोकने की इजाज़त दीजिए। आपसे अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, शुभकामनाएं।